कोई दल एक हो जाए, भाजपा दल ही जीतने वाला है, कोई दूसरा जीतने वाला नहीं है। कि जन जन की आवाज है, इस बार भाजपा की सरकार बंगाल में कोई दूसरा टिकेगा ही नहीं। जनता एकदम मन से, और जिस तरह से बंगाल में अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, जान मारी जा रही है, हाथ काटे जा रहे हैं, गला काटे जा रहे हैं। विषाक्त वातावरण पैदा किया ममता बनर्जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। कृषि बिल को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है। आपको बता दूं कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले एक महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया उसको वापस लेने के लिए। आपको बता दूं, अब यही मुद्दा बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पे बिहार सरकार पे हमलावर होते हुए कहते हैं कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने किसानों को मजदूर और मजदूरों को भिखारी बनाने का काम किया। जब हमने उस पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव से बात किया तो उनका क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। फिक्र है, अहंकारी हो गए, कोई उनके हित के काम नहीं किया जा रहा है। कौन बोल रहा है? तेजस्वी। किसान का परिभाषा लोग जानते हैं। एयर कंडीशन घर में बैठ करके किसान की चिंता कर रहा है लोग। कभी खेत देखा है? हल, बोझा, धान का बोझा, उसको क्या जानकारी होगा भाई दर्द किसानों का। हमारी सरकार है जो किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का चिंता कर रही है। और प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी पिछले 6 साल के दरमियान जो किसानों के लिए काम किया गया है अभूतपूर्व है। 70 साल के आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ किसानों के लिए, अगर किसी ने किया है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। बीमार के लिए तो अस्पताल था, आदमी के लिए, जानवर के लिए भी। खेत बीमार होता था, उसका कोई उपाय था, जांच हमारी सरकार ने किया। ये सोच है। खेत अगर बीमार तो खेत भी होता है ना, तो उसका इलाज कैसे होगा? जांच होगा तभी तो इलाज होगा। ये हमारी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है सॉइल टेस्ट के माध्यम से। बिहार को अरे सुनो, ये जो 6-6 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, कितने आए गए सरकार? कभी सोचा था कि किसानों के नगदी कैश की भी व्यवस्था की जाए, यानी उनके परेशानी को दूर करने के लिए? कभी सोचा था कि घर घर बिजली जाएगा तो घर घर, खेत खेत में बिजली जाएगा, हर खेत में बिजली जाएगा? यूरिया के लिए मारा मारी होता था, अब हो रहा मारा मारी? पूछिए ना, जो लोग बोल रहे हैं किसान के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग क्या किसान की बात करेगा? किसान की पीड़ा तो गरीब आदमी करेगा ना, जो किसान है वो करेगा। इसको किसान के पीड़ा को जानता ही नहीं है, उसको क्या मालूम होगा? बयानबाजी करने से नहीं ना होता है। कोई दल एक हो जाए, भाजपा दल ही जीतने वाला है, कोई दूसरा जीतने वाला नहीं है। कि जन जन की आवाज है, इस बार भाजपा की सरकार बंगाल में कोई दूसरा टिकेगा ही नहीं। जनता एकदम मन से, और जिस तरह से बंगाल में अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, जान मारी जा रही है, हाथ काटे जा रहे हैं, गला काटे जा रहे हैं। विषाक्त वातावरण पैदा किया ममता बनर्जी ने। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल की जनता तत्परता के साथ एकजुट है, और अब देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। इस बार पूरे बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी, बंगाल में भी। जम्मू कश्मीर में जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने सुना, सीधे तौर पे उनका कहना था कि जो लोग इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं, क्या कभी वो किसानों का दर्द समझे हैं? कभी खेत में गए हैं, कभी हल उठाए हैं, किसानों से कभी मिले हैं, किसानों से बातचीत किए हैं? एयर कंडीशन में बैठ के इस तरीके का बयान नहीं चलेगा। कभी किसानों के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझे, और हमारी सरकार ने उनकी समस्याओं को समझा है। और ये जो कानून लाया गया है वो सीधे तौर पे
किसानों के हित के लिए है। तो अगर विपक्ष इस तरीके का बयान दे रहा है तो किसानों को इससे भ्रमित नहीं होना है, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि रामकृपाल यादव के इस बयान के बाद अब राजद की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।